गोपालपुरी नाम के गांव में सोना और प्रिया नाम की दो सहेलियां रहती थी। प्रिया अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटी से मकान में रहती थी, वही सोना बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। प्रिया बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। सोना बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को पार्क घूमने जाते थे। फिर एक दिन सोना प्रिया से कहती है, क्या तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। सोना की बात सुनकर प्रिया ने कहा, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। फिर सोना ने भी कहा, अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोना और प्रिया उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफाएं नजर आती है, जिन्हें देखकर प्रिया सोना से पूछती है, देखो सोना, यहाँ दो गुफा है, हमें कौन से गुफा में जाना चाहिए? सोना भी कंफ्यूज होकर कहती है, अरे मुझे क्या पता, मैं भी तो पहली बार आई हूँ। प्रिया और सोना दोनों ये सोच ही रही थी कि कौन सी गुफा में जाए, तभी वहाँ एक परी प्रकट हुई और पारी उनसे कहने लगी, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है और जैसे कि तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफा है, एक गुफा अच्छाई की और दूसरा गुफा बुराई की। अच्छाई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है, तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा, परंतु याद रखना उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है, तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। प्रिया सोना से कहती है कि हमें अच्छाई के गुफा में चलना चाहिए, वहाँ बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सोना बहुत लालची लड़की होने के कारण अच्छाई की गुफा में जाने से मना करती है और प्रिया से कहती है, तुम ही जाओ अच्छाई के गुफा में, मैं तो बुराई के गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी क्या कह कर रही थी कि बुराई के गुफा में हमें ढेर सारे खजाना मिल सकता है जो हमें मालामाल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई के गुफा में चलो। प्रिया ने सोना से कहा, नहीं सोना, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज है और कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। सोना फिर भी जिद पे अड़ी रही और प्रिया से कहने लगी, तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है, मैं तो चली अपने बुराई वाले गुफा में, तुम जाओ अपने अच्छाई के गुफा में। इतना कहकर सोना बुराई के गुफा में चली जाती है और प्रिया अच्छाई के। प्रिया को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तरह तरह फल लगे थे। प्रिया को बहुत भूख लगी थी तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। तभी प्रिया को वहाँ एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। प्रिया उस कुटिया के पास जाती है और कहती है, अम्मा मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। प्रिया सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है, दिन रात उनकी सेवा करती है। प्रिया रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरे तरफ सोना के बुराई के गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। सोना खजाने की लालच में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है, सोना को बहुत भूख भी लग रही होती है। सोना मन में सोचती है कि उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक तो कोई खजाना नजर नहीं आ रहा और भूख से मेरी जान जा रही है।
फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोना को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर सोना बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मिल गया खजाना, मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ, फिर मैं और अमीर बन जाऊंगी। ये सोचकर सोना खजाना लेने आगे बढ़ती है। उसे वहाँ ढेर सारा खजाना नजर आता है। सोना उसे देखकर कहती है, अरे वाह, इतना सारा खजाना। प्रिया तो पागल है जो अच्छाई के गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई के इस गुफा में आती तो उसे भी इतना सारा खजाना मिलता, पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना अकेले मेरा है। ये सोचकर सोना जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है, वो खजाना गायब हो जाता है। अरे ये क्या, ये खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? इसी प्रकार सोना जैसे ही खजाने को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, खजाना गायब हो जाता, और अगर हाथ पीछे करती तो खजाना वापस आ जाता। सोना परेशान हो जाती है। सोना सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है और कहती है, लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डुबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज जी भर कर तुझे खाऊंगी। सोना बहुत डर जाती है और नागिन से कहती है, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दो। परंतु नागिन सोना को वहीं डंस लेती है और सोना चूहे में बदल जाती है। जो भी बुराई के गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा, ये कहकर नागिन जोर जोर से हंसने लगती है। दूसरे तरफ प्रिया सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। प्रिया अम्मा से कहती, ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अम्मा प्रिया से कहती, बेटी तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। परी कहती है, प्रिया मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खरी उतरी हो और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी प्रिया को बहुत सारा खजाना देती है। प्रिया परी को धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली सोना को नागिन ने डंस लिया है और वो वही गुफा के अंदर चूहा बन गई है। इस बात का प्रिया को बहुत अफसोस होता है। तभी वहाँ सोना चूहे के रूप में आती है और कहती है, प्रिया तुम बिल्कुल सही कह रही हो, खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई के गुफा में जाने के लिए मैं मजबूर हो गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग चुना, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा न होने पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई के गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरे लालच ने ही मुझे ले डुबा दिया। इतना कहते ही परी वहाँ पर आती है और सोना से कहती है, सोना तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपनी गलती पर अफसोस है और मैं आशा करती हूँ कि अब तुम जीवन में कभी भी बुराई के रास्तों पर नहीं चलोगी। और ऐसा कहते ही परी सोना को वापस इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियां उस परी का धन्यवाद करती है और वादा करती है कि ये शिक्षा हम आगे भी सभी दोस्तों को देंगे।